निराली और अहिंसा का कोमल पथ। एक हलचल भरे गांव में जो एक शांत नदी के किनारे बसा था, निराली नाम की एक जिज्ञासु लड़की रहती थी। उसे दुनिया को देखना बहुत पसंद था, लेकिन कभी कभी जब लोग असहमत होते थे तो वो छोटे छोटे गुस्से वाले चेहरे और तेज आवाजें देखती थी। उसने सोचा, सब लोग हमेशा दयालु क्यों नहीं हो सकते। एक धूप वाली दोपहर निराली गांव के सबसे बुद्धिमान बुजुर्ग गुरुजी से मिलने गई। उसने पूछा, गुरुजी, हम झगड़ों को कैसे रोक सकते हैं और सबको खुश कैसे रख सकते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, उनकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। उन्होंने कहा, आह छोटी बच्ची, तुम अहिंसा की बात कर रही हो। अहिंसा, गुरुजी ने समझाया, अहिंसा केवल दूसरों को शारीरिक रूप से चोट न पहुंचाने के बारे में नहीं है। यह दयालु शब्दों, धैर्यपूर्वक सुनने और समझने वाले दिलों के बारे में भी है। ये शांति चुनने के बारे में है, तब भी जब गुस्सा तुम्हें खींचता है। निराली ने ध्यान से सुना, उसका मन नए विचारों से भर गया था। जल्दी निराली को अभ्यास करने का मौका मिला। उसके दोस्त रोहन ने उसकी पसंदीदा मिट्टी की चिड़िया छीन ली। निराली को गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे गुरु जी के शब्द याद आए। चिल्लाने के बजाय उसने गहरी सांस ली। उसने धीरे से कहा, रोहन, मैंने वो चिड़िया बनाई थी, क्या हम इसे साझा कर सकते हैं। निराली की शांत आवाज से हैरान होकर रोहन ने चिड़िया को देखा, फिर निराली को। उसे इतनी कोमल होने की उम्मीद नहीं थी। उसने बुदबुदाया, ओ मैं बस इसे देखना चाहता था। उसने इसे वापस दे दिया और वे एक साथ खेलने लगे, चिड़िया और अन्य खिलौने साझा करते हुए। निराली को अंदर से एक गर्म चमक महसूस हुई। गुरुजी ने निराली को उन महान आत्माओं के बारे में बताया जिन्होंने अहिंसा का अभ्यास किया था। महात्मा गांधी ने अपनी कोमल शक्ति से बिना किसी हथियार के पूरे देश को स्वतंत्रता दिलाई। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने मुट्ठी से नहीं बल्कि शक्तिशाली शब्दों से समानता के लिए लड़ाई लड़ी। गुरुजी ने आगे कहा, और दूर अर्जेंटीना में सिलो नाम के एक बुद्धिमान शिक्षक ने सिखाया कि सच्ची अहिंसा भीतर से शुरू होती है। उन्होंने आंतरिक पीड़ा को दूर करने और हमारे दिलों में शांति खोजने की बात की, जो फिर बाहर की ओर फैलकर एक अधिक मानवीय दुनिया बनाती है। गुरुजी ने समझाया, कभी कभी अहिंसा चुनना मुश्किल लगता है। जब आप पलटवार करना चाहते हैं तो धैर्य रखने के लिए साहस चाहिए, लेकिन फायदे शांति, समझ और स्थायी दोस्ती की दुनिया है। नुकसान केवल आत्मनियंत्रण की क्षणिक असुविधा है। एक दिन गांव के बाजार में एक असहमति पैदा हो गई। दो विक्रेता जगह को लेकर जोर जोर से बहस कर रहे थे। उनकी आवाजें और तेज होती जा रही थीं। अन्य ग्रामीण चिंतित दिख रहे थे। निराली को गुरुजी का सामुदायिक जीवन के बारे में पाठ याद आया। निराली, हालांकि छोटी थी, उनके पास गई। उसने स्पष्ट रूप से कहा, माफ कीजिए, गुरुजी कहते हैं कि जब हम अपने दिल से सुनते हैं तो हम सबके लिए एक रास्ता खोज सकते हैं। उसने सुझाव दिया कि वे रेत में एक रेखा खींचें जिससे प्रत्येक को जगह का उचित हिस्सा मिले। निराली की बुद्धिमत्ता और शांति से हैरान होकर विक्रेताओं ने रुककर सोचा। उन्होंने उसके द्वारा खींची गई रेखा को देखा, फिर एक दूसरे को। धीरे धीरे उन्होंने सिर हिलाया। बहस शांत हो गई और जल्द ही वे शांतिपूर्वक अपना सामान बेच रहे थे। निराली मुस्कुराई, ये जानकर कि अहिंसा ने उसके समुदाय में शांति लाई थी। निराली ने सीखा कि अहिंसा केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। ये हमें अपने और दूसरों के लिए शांति और खुशी खोजने में मदद करती है। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, अहिंसा मानवता के लिए उपलब्ध सबसे बड़ी शक्ति है। ये विनाश के सबसे शक्तिशाली हथियार से भी अधिक शक्तिशाली है। शांति, शक्ति और आनंद सभी के लिए।